दोस्तों सच कहूं तो आज की खबरें सुनकर खुशी अपने आप चेहरे पर आ जाती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो यकीन मानिए मेरे भी गूज़बम्प्स आ रहे थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। सोचिए जरा, जब चाइना जैसा देश खुद सामने से इंडिया को कांग्रेचुलेशन करे और उसके साथ साथ दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स भी भारत की दिशा को सीरियस मानने लगें, तो एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस होना लाजमी है। और दोस्तों, आज की ये तीनों खबरें वाकई आपका पूरा दिन बना देंगी। देखने में ये एक दूसरे से अलग लग सकती हैं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। क्योंकि बात सिर्फ एक खबर की नहीं है, बात उस बदलाव की है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। चाइना जैसी ताकत भी इंडिया की इस दिशा को नजरअंदाज नहीं कर पा रही, और अमेरिका के टैरिफ के बीच भी इंडिया ने वो करके दिखाया है जो कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ अचीवमेंट की नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जब तीनों खबरें एक साथ जुड़ती हैं तो एक बहुत बड़ा सच खुद सामने आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोमेंट से होती है जिसे अब इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो चुका है। इंडिया ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का स्थान हासिल कर लिया है। इंडिया का जीडीपी अब करीब 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और अगर यही मोमेंटम बना रहा तो अगले 2-3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ना भी सिर्फ समय का सवाल रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात ये नंबर्स नहीं है। असल कहानी रिएक्शन में छिपी हुई है, और ये रिएक्शन आया है वहां से जहां से आम तौर पर इंडिया की तारीफ बहुत सोच समझकर होती है। यू जिंग, जो चाइना की एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन है, खुले तौर पर ये कहती हैं कि इंडिया की ग्रोथ ये दिखाती है कि असली ताकत इतिहास से सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने में होती है। अब जरा रुककर सोचिए, इंडिया चाइना रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है, एक क्वाइट एक्सेप्टेंस। क्योंकि आज इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास चल रही है, और वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज तीनों ये मानते हैं कि इंडिया आने वाले वर्षों में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। प्राइवेट कंजम्पशन मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, और रिफॉर्म्स ने ऐसा मोमेंटम बना दिया है जिसे अब नजरअंदाज करना दुनिया के लिए भी आसान नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी एक नए स्तर पर पहुंच रही है। और यही बदली हुई इंपॉर्टेंस हमें अगली खबर तक ले जाती है, जहां इंडिया सिर्फ बड़ा नहीं दिखता बल्कि डिसाइसिव भी नजर आता है। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, लेकिन जरूरत के वक्त सबसे मजबूत खड़े नजर आते हैं। और ऐसा ही एक रिश्ता है इंडिया और इजराइल का, क्योंकि इजराइल जैसा दोस्त हर देश को नहीं मिलता जो वर्ड से ज्यादा एक्शंस पर भरोसा करता हो। और शायद यही वजह है कि इंडिया की बदली हुई इंटरनेशनल पोजीशनिंग सबसे साफ यहीं से नजर आती है। अब ये सवाल उठता है, क्या ये दोस्ती सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेटेजिक स्टोरी चल रही है? और जब आप आने वाली इस खबर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया अब सिर्फ रिलेशंस नहीं बना रहा, इंडिया लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट्स शेप कर रहा है। और यहीं से मिडिल ईस्ट की ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसी भरोसे की वजह से इंडियन एम्बेसी जो इजराइल में है, वो 2025 को इंडिया इजराइल रिलेशंस के लिए लैंडमार्क ईयर बता रही है, क्योंकि 2025 में हाई लेवल विजिट्स के बाद निर्मला सीतारमन और इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर न्यू दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इसके बाद पीयूष गोयल इजराइल पहुंचे और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की दिशा तय हो गई। और दोस्तों, ये सब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया अब रिलेशंस नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स बना रहा है। और यहीं से इंडिया की बदली हुई इंटरनेशनल पोजीशनिंग सबसे साफ नजर आती है। दोस्तों, अब तीसरी खबर पर आते हैं, और यहीं से साफ हो जाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक कहानी अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही, क्योंकि ये खबर सीधे साउथ अमेरिका से आती है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा फरवरी में न्यू दिल्ली आने वाले हैं, लेकिन ये कोई रूटीन
या सिंबॉलिक विजिट नहीं है, ये ब्राजील की अब तक की सबसे बड़ी एशियन डेलीगेशन होगी और इसका सीधा मतलब यही है कि ब्राजील अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पार्टनर मानकर चल रहा है। इस विजिट का कोर फोकस भी बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ब्राजील ट्रेड को करीब 20 अरब डॉलर तक, 20 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना, खासकर फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में। ब्राजील के लिए इंडिया एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट है और इंडिया के लिए ब्राजील एक रिलायबल सप्लायर, खास तौर पर फर्टिलाइजर और पल्सेस में। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं रहती बल्कि फूड सिक्योरिटी की बन जाती है। यही वजह है कि ब्रिक्स जैसे मंच पर नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के देश सिर्फ बायर्स और सेलर्स नहीं, पार्टनर्स बनेंगे और ब्राजील इंडिया अलाइनमेंट उसी सोच का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। और अब अगर आप तीनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें, चाइना इंडिया की इकोनॉमी को एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना रहा है और ब्राजील इंडिया को ग्लोबल साउथ का गेटवे मान रहा है, तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। इंडिया अब सिर्फ राइजिंग इकोनॉमी नहीं है, इंडिया अब ग्लोबल कनेक्टर बन चुका है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।